नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा जिले के नौबस्ता चौकी क्षेत्र से चंदन की चोरी और जान संवारने की धमकी का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार फरियादी प्रियन शुक्ला के घर के पास लगा करीब 30 साल पुराना चंदन का पेड़ बीती रात अज्ञात आरोपियों ने काटकर चोरी कर लिया। पेड़ की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पीड़ित के मुताबिक रात करीब 11 बजे वे खेत से लौटकर घर में सो गए थे। इसी दौरान आरोपी चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जब उन्हें घटना का पता चला तो उन्होंने विरोध जताया। संदिग्ध आरोपियों ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। इससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सर, मेरा नाम प्रियम शुक्ला है। मैं नवस्ता गांव का निवासी हूं। साहब, मैं कल 11:30 में खेत से आया तो देखा कि हमारे घर के बगल में चिल्ले के पेड़ काट रहे थे कुछ लड़के। हम उनसे पूछे क्या कर रहे थे, तो बोले चिल्ला के पेड़ काट रहे हैं। हम खाना खाकर सब सो गए अंदर अपने घर के। उन लोगों ने साहब हमारे घर के दोनों तरफ से दरवाजे को बंद करके बाहर से भी उसमें तार बांध दिया। और उसके बाद साहब हमारे पास चंदन के पेड़ लगे हुए थे, 25 वर्ष पुराना पेड़ था। उनको उन लोगों ने साहब काट लिया। सुबह जब हम वो जाने साहब तो हम उठे 5 बजे, या जब 5 बजे जाके उठे देखे तो हमारे घर के सामने से गाड़ी लद रही थी। जब गाड़ी लद रही थी साहब तो हम गए वहाँ पर, बोले गाड़ी दिखाओ, तो जबरदस्ती बोले कि हमें तुम नहीं जानते हो, मैं अपराधी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, मैं वो कर दूंगा, एक गोली मार दूंगा। और वो लेके चले गए गाड़ी को जबरदस्ती साहब। फिर इसके बाद हम 112 को हमने फ़ोन किया, वो आई तहसीलदार की साहब 112 नंबर। फिर इसके बाद साहब हम जाके चौकी में आवेदन दिए। फिर चौकी से मुंशी साहब भी आए थे तो उन्होंने जांच किया साहब, और यही हुआ है साहब। फिर इसके बाद कौन लोग ये हैं जो आपका? साहब ये राहुल हमारे बगल के ही हैं, राहुल पाठक है, रोहित पाठक है, ध्रुव कोल है। और एक गाड़ी थी साहब बोलेरो पिकअप करके यूपी 70 PT 2569 69 सर, वो गाड़ी थी साहब। इसके बाद जब गाड़ी चली गई तो उनके पिताजी लोग आए, माता पिता, और वो बोले कि आप ऐसा करो कि 2000 रुपए ले लो और ये बात को यहीं पे खत्म कर दो, हमसे दुश्मनी मत लो, क्योंकि हमें आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं बोला कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए। तो बोले कि हो गया ठीक है। फिर इसके बाद वो आए, बोले कि 15,000 ले लो, बात को दबा दो, पुलिस को मत बताओ। तो मैं बोला कि ऐसा नहीं होगा, अब जो होगा तो कानून ही करेगी, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने उन्होंने उनकी माँ आई तो ये साहब गाली गलौज कर रही थी, झगड़े कर रही थी। और साहब इसके बाद यही हुआ साहब। थाने में सूचना दे पुलिस वगैरह आई थी मौके पे? साहब हमने घर से 112 को फ़ोन किया था, 112 आई थी। और इस 112 के बाद साहब हम बुलाए, बोले थे कि चौकी में आ जाना। चौकी में गए साहब तो वहाँ से वो आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद मुंशी जी आए थे साहब, तो तहकीकात किए हैं, देखे हैं, यहाँ भी देखे हैं सर। और यहाँ से हमारे ले जाके पेड़ वहाँ छीले हैं, दूर ले जाके साहब पेड़ को छीले हैं, बीच की ले गए हैं लकड़ी, बाकी छीले। वहाँ भी मुंशी साहब गए हैं तो देखे हैं, और बोले कि इसको हम फॉरेस्ट वालों को भी बताएंगे। वहाँ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं? लकड़ियाँ सर अभी वहाँ पे पेड़ के चारों तरफ वाली पड़ी हुई हैं, बीच की ले गए सब काली वाली लकड़ी, बाकी लकड़ी को फाड़ के फेंक दिए हैं, तो वहाँ पे पड़ी हुई हैं साहब। और यहाँ पे साहब हमारे आप देख सकते हैं कि वो पड़ी हुई हैं टहनियाँ, उसकी पेड़ कटे पड़े हुए हैं साहब। और हमारे दरवाजे में साहब ये लोग बाहर से दरवाजा बंद करके ताले के स्थान पे तार बांध दिए थे, वो भी साहब हमारे अभी दरवाजे में लटके हुए हैं। और साहब एक मड़ैया बना रखे थे, उस मड़ैया के ऐसे कपड़े की, उस मड़ैया से वो कपड़े छोड़ के उस पेड़ को इस तरह खींचे कि लाइट के तार में ना गिर जाए, MPV की। ये साहब इसमें अभी इसके पेड़ में अभी भी बंधी हुई है साहब। पीड़ित का यह भी आरोप है कि जिन लोगों पर शक है उनके परिजनों ने पैसों के लेन देन के जरिए मामले को दबाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, आरोपियों की मां ने घर पहुंचकर गाली गलौज भी की। घटना के बाद से पीड़ित परिवार बेहद भयभीत हैं। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर नौबस्ता चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तार। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। AG सोलर के साथ PM सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, UTL, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। AG सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।